इंग्लिश है ना बहुत आसान है। आपके दिमाग में ना ये एक डर बसा हुआ है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, हमें नहीं समझ आएगा, हम इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, हम पढ़ भी नहीं सकते। तो ये सब बस आपके दिमाग का वहम है, क्योंकि बचपन में देखो आपको साइकिल भी बहुत मुश्किल लगता होगा, ठीक है, कि आप साइकिल भी ठीक से नहीं चला पाते थे। बट अभी देखो आप आराम से साइकिल चला पाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही आसानी से बाइक भी चला लेते हैं, कार भी चला लेते होगे। तो स्टार्टिंग में आपको मुश्किलें होंगी, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करोगे ना, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश। मैंने आपको क्या कहा था कि स्पोकन वाली सीरीज में जो मैंने डे 1 से आपकी क्लास ली थी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये इंग्लिश उसी के लिए आसान है जो इंग्लिश में मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए हर एक चीज मुश्किल है ना। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बहुत ही इजी स्ट्रक्चर देता हूं। उस पर मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करवाता हूं। इससे अगर आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएगा, इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि आप वोकैब अपना स्ट्रांग करो, मतलब आप डेली वर्ड मीनिंग पढ़ो। अगर आप डेली वर्ड मीनिंग याद करोगे, जो मैं आपको रोज देता हूं, है ना, 50 से 60 वर्ड मीनिंग्स, इजी, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मैं इसीलिए देता हूं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो पाए, है ना। तो उससे दो काम होगा, एक तो आपका देखना प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैं उस इंग्लिश वर्ड के जस्ट बगल में ब्रैकेट में उसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन दे देता हूं। अगर आप फिर भी कहोगे कि सर मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, फिर तो आप क्लास 12th में बेकार ही हो, या फिर आप क्लास 9 10th में बेकार ही हो। सही में बता रहा हूं। अगर आप देखो, इसीलिए तो मैं आपको हर एक वर्ड के बगल में उसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन देता हूं, ताकि आप उस वर्ड को क्या लिखा गया उसको ठीक से पढ़ पाओ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मुझे याद ही नहीं होता है, तो फिर तो इसका कोई जवाब ही नहीं है ना। इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है कि अगर आपको याद ही नहीं होता है, फिर तो आपको मैं अगर कहूंगा तो बुरा लगेगा कि आप फिर स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं हो। सिंपल सी बात है। ये वर्ड बहुत कड़ा वर्ड है, ठीक है, बहुत हार्श वर्ड है। अगर आपसे वर्ड मीनिंग याद नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, सोचो, आप कैसे इंग्लिश पढ़ोगे। वर्ड मीनिंग, और देखो वर्ड के बगल में मैं उसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिख कर देता हूं। अगर आप वर्ड्स याद नहीं कर पाओगे तो फिर तो आप भूल जाओ कि आपसे इंग्लिश होने वाला है, या आप इंग्लिश को पढ़ भी पाओगे। अगर इतना इजी वे में भी अगर आपको नहीं समझ आएगा, फिर तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं समझा सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप खुद मेहनत नहीं कर पाओगे, फिर आपके लिए इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चा, है ना। इसीलिए आप स्टार्टिंग से मेहनत करो, वर्ड को सीरियस लो। अगर अभी आप वर्ड को सीरियसली नहीं लोगे, अगर आप अभी से वर्ड्स को याद नहीं करोगे ना, देखो, अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये मुश्किल लग रहा है, छोड़ दो। डेली यूज सेंटेंस जो मैं आपको इजी देता हूं वो याद करना मुश्किल है, छोड़ दो। एक काम तो आप कर सकते हो ना, डेली वर्ड तो याद कर सकते हो। तो आप डेली के डेली वर्ड याद करो, 25 30 जितना आपसे हो सकता है डेली वर्ड्स याद करो। अगर आपके अंदर वर्ड्स याद करने की क्षमता बढ़ गई ना, फिर आप देखना आप खुद ब खुद इंग्लिश बोल पाओगे। मतलब इंग्लिश जो चीजें लिखी गई हैं उसको आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। तो कम से कम इतना अच्छा करो, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश से अपने आप को इस डर से बाहर निकालना है, तो फिर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और थोड़ी बहुत मेहनत करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको वर्ड याद करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना। चलिए, ठीक है।